हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसमें कि एक लड़की है और वो लड़की है लगभग 8 साल की और उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। वो पियानो बजाती है। पियानो बजाने के लिए एक दिन जब स्कूल में उसे बुलाया जाता है, someone calls her name but she could not listen that name। तो सारे हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। 3 साल के बाद जब वो 11 साल की हो जाती है तो अचानक she gets less marks in the examinations। The teachers are worried, her mother is worried। She was taken to a doctor। The doctor says that she could not hear anything due to the damage of a nerve। कान की कोई नस थी, 3 साल तक संभाली नहीं तो उसे बिल्कुल भी सुनना बंद हो जाता है। अब बड़ी स्ट्रेंज कंडीशन आ जाती है। She could not attend normal school, so she was admitted to a special school। स्पेशल स्कूल होता है स्पेशल बच्चों के लिए जिन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है बॉडी की, जिसे हम दिव्यांग या डिफरेंटली एबल्ड भी कहते हैं। वहां पर बहुत सारे बच्चे उसी की तरह के थे। टीचर्स भी उनके स्पेशल थे। उन्हें ये पता होता है कि अगर एक बच्चे को एक कमी है, वो दिखने की है या सुनने की है या बोलने की है, इफ someone has some flaw, someone has some defect, then the teachers take some special measures to teach them। ऐसा ही होता है। इन्हें एक बहुत ही अच्छे टीचर मिलते हैं जिनका नाम होता है RON, रॉन, FORBES, रॉन फोर्ब्स। इन्हें कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो मैं तुम्हें म्यूजिक ही सिखाऊंगा। वो एक बड़ा सा ड्रम लेता है और उस ड्रम को बजाने लगता है, ढम ढम ढम। अब सुन तो सकती नहीं थी लड़की। उस लड़की का नाम था एवलिन। तो वो कहता है, बेटा एवलिन, सुनने की कोशिश मत करो। जब मैं ड्रम बजा रहा हूं ढम ढम ढम, तो तुम्हारे शरीर में कहां कंपन हो रही है उसको महसूस करो। जस्ट ट्राई टू फील द वाइब्रेशंस थ्रू योर बॉडी। क्योंकि स्किन तुम्हारी सही है। जब गर्म चीज के हाथ लगता है तो एकदम से पीछे जाता है, तो आप स्किन से महसूस करो। जैसे आपने कभी डीजे बजते देखा होगा शादियों में, पूरे पैरों में कंपन सी आ जाती है, पूरे शरीर में वाइब्रेशंस आते हैं। तो वो कहता है कि अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनोगे तो म्यूजिक सुनो। तो बड़े ड्रम को सुनाती है, फिर वो एक छोटा ड्रम लेता है, छोटे ड्रम को भी बजाता है और फिर वो वाइब्रेशंस फील करते हैं। तो कॉमन वर्ड यहाँ पे क्या है? वाइब्रेशंस। और खुद एवलिन ने भी कहा है कि शी कुड हियर द वाइब्रेशंस ऑफ लोअर डर्म विद द लोअर बॉडी पार्ट। पूरी बॉडी है, इसको आधा कर दो। पेट या कमर के नीचे से छोटी ड्रम की आवाज महसूस हो रही थी और बड़े ड्रम की आवाज पैरों में से महसूस होते होते ऊपर तक भी महसूस हो रही थी। जैसे जो हमने डीजे का एग्जांपल लिया, अगर कम आवाज में डीजे बज रहा है तो सिर्फ पैरों में कंपन आती है, और अगर डीजे की आवाज ज्यादा हो जाती है तो पूरा शरीर कांपने लगता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो वही कहा उन्होंने, लोअर ड्रम फ्रॉम लोअर बॉडी एंड द बिगर ड्रम फ्रॉम अपर बॉडी। अब महसूस तो हो गया, अब धीरे धीरे वो बजाना भी शुरू कर देती है। इस इंस्ट्रूमेंट को वो बोलते हैं जाइलोफोन। 2 वर्ड से बना है। फोन मीन्स साउंड और जाइलो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो वो जाइलोफोन बजाना शुरू कर देती है। यही हमारे आज के चैप्टर का नाम है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक का जो साउंड है, अगर आप कान से नहीं सुन सकते तो शरीर से भी फील कर सकते हो। और ये कहानी है एवलिन ग्लीन की, और खुद की कहानी को बायोग्राफी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ या जीवन, और ग्राफ मीन्स कहानी, कथा।
ये एक जीवन कथा है एवलिन ग्लैनी की, और अगर ये लिखी होती खुद एवलिन ग्लैनी के द्वारा तो वो जीवन कथा की जगह आत्म कथा बन जाती, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। तो कहानी के अंत में केवल यही कहना चाहेंगे कि अगर इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस करना है तो आप अपने शूज को उतार कर सुनेंगे तो पैर ज्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि पैर की स्किन अर्थ को टच हो जाएगी, नंबर 1। और दूसरा ध्यान क्या है कि अगर हमारा फर्श लकड़ी का है तो ये महसूस करना और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दोनों काम किए, दोनों ड्रम बजाए, जूते उतारे और लकड़ी का फ्लोर, FLWR फ्लोर, लकड़ी के फर्श पर उन्होंने ये काम किया। तो एवलिन ग्लैनी को इतना ज्यादा म्यूजिक बजाना आ गया कि 1991 में 19 और फिर वही 91 इनको बेस्ट अवार्ड मिला। सोलो होता है सिंगल, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। उस साल सबसे बढ़िया जाइलोफोन या म्यूजिक जो है वो एवलिन ग्लैनी ने बजाया। थैंक यू वेरी मच।